हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद ध्यान मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि हमने कल आपसे कहा था कि हम यहाँ पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बताएंगे। अगर बात की जाए ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और ये खाद्य पदार्थों में क्यों इम्पोर्टेंट है, चलिए तो आज इस पर ही डिस्कस यानी इसका ही एक विस्तृत चर्चा होगी, या फिर इस पर ही उन महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स के यहाँ पर। चलिए तो आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा लाभ करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम करते, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर यहाँ पे बात की जाए ग्लाइसेमिक इंडेक्स जाने क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को जाने क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि हम इसमें क्या जानेंगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स किन खाद्य पदार्थों में क्या है होता है, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल होता क्या है ये भी देखेंगे। चलिए तो बात करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जिन खाद्य पदार्थों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स सामग्री 55 से भी कम होती है, ऐसी सामग्री बहुत धीरे धीरे पचती हैं। यानी जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होगा वो खाद्य पदार्थ आपको बहुत देरी में पचेंगे, यानी उनके अंदर पचने की क्षमता चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। चलिए तो देखते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स को, ठीक है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 से 55 से भी कम होता है तो वो बहुत देरी से पचते हैं। तो आप पहचान सकते हैं जिन खाद्य पदार्थों को खाने के बाद आपको पचाने में अधिक समय लगता है वो सभी खाद्य पदार्थ ग्लाइसेमिक इंडेक्स की लेवल में, या कहें ग्लाइसेमिक इंडेक्स सामग्री में उच्च लेवल ना होकर वो निम्न लेवल पर आते हैं। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स की। अक्सर हम खान पान की सामग्री के लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि कौन सी खाद्य सामग्री हितकारी है। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स से। अक्सर हम खान पान की सामग्री में क्या करते हैं, यहाँ पे सामग्री की ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि सेहत के लिए कौन सी खाद्य सामग्री हितकारी है। दरअसल ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, तो इसको जीआई बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, जीआई बोलते हैं। ये एक मापन प्रणाली है जिसके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट कितनी जल्दी ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट है वो कितनी जल्दी ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं। जो चीज़ ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है वह क्या है, वह व्यक्ति के रक्त प्रवाह यानी रक्त में जल्दी भी प्रवाह यानी प्रवेश कर जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 से 100 तक की रैंकिंग में होता है। याद रखिएगा इसका जो रैंकिंग रखा जाता है वो 0 से 100 तक रखा जाता है। यह यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं तय इसके जरिए यह मापा जाता है कि कोई विशेष भोजन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कितना बढ़ाता है। इस आधार पर ही खाद्य सामग्री को रैंकिंग में 0 से 100 के बीच में तय किया जाता है। यानी ये इसमें क्या है कि ये कितना रक्त में ग्लूकोज के स्तर को पहुंचा रहा है। इन चीज़ों का जीआई लेवल बहुत ज़्यादा है, उनको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी 70 या अधिक होती है, ठीक है। जिनका मतलब जीआई ज़्यादा होता है उनका 70 या इससे अधिक होती है वाले खाद्य पदार्थ तेज़ी से पचते हैं और अवशोषित होते हैं, जिससे खून में शुगर लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। जो अवशोषित भी जल्दी होते हैं तो क्या होता है, खून में जो शुगर का लेवल है वो क्या है, जल्दी से बढ़ता है। चलिए देख लेते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पर मिल जाएगी।
इसमें देख लेते हैं वो कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनको खाने से हमारा क्या होगा, हाँ यहाँ पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, या फिर कहें कि खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। चलिए देख लेते हैं इन खाद्य पदार्थों में सफ़ेद ब्रेड है, सफ़ेद चावल है, ठीक है, सफ़ेद ब्रेड है, सफ़ेद चावल है, मीठे पे जितने भी एनर्जी वाले पेय होते हैं जैसे आपकी फ्रूटी हुई, इस तरह के जिन्हें लेने से ग्लूकोज भी यही काम करता है, इसलिए हम ग्लूकोज को डायरेक्ट ले लेते हैं जिससे कि हमारे शरीर को एनर्जी मिलती रहे। अलावा केक, ब्रेड, बिस्कुट, आलू, तरबूज, खरबूज, यहाँ पे है एनर्जी ड्रिंक, यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, चीनी, गुड़, चॉकलेट आदि यहाँ पे जीआई लेवल में बहुत ही अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मीडियम जीआई लेवल, मीडियम जीआई लेवल का मतलब है कि जिसका क्या हो, जीआई रैंक कितनी हो, तो यहाँ पे 56 से 69 के बीच होती है जीआई रैंक, तो उसको मीडियम कहा जाता है। जीआई लेवल की अगर बात की जाए तो यह काफ़ी मध्यम दर से पचती है और अवशोषित होती है। इन खाद्य सामग्री का सेवन करने से शरीर में शुगर लेवल भी काफ़ी मध्यम गति से बढ़ता है। इन खाद्य पदार्थों में ब्राउन राइस, दलिया, ठीक है, इनमें क्या है, ब्राउन राइस, दलिया, भूरी गेहूं की रोटी आज शामिल होते हैं। मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स की सूची में राइस, ब्राउन राइस, बासमती चावल, मटर और जिमीकंद, शकरकंद, पपीता, केला, खरबूजा, आम, आम के बाद है अंजीर, ठीक है, यहाँ पे आम के बाद क्या है, अंजीर, इस तरह की चीज़ें शामिल हैं इसमें। तो वो खाद्य पदार्थ जिनमें मिठास पाई जाती है, आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है इनडायरेक्टली, ठीक है, वो हमारे खून में मतलब हमारे जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज को पहुँचाने का काम करते हैं। और जिनमें खाद्य पदार्थों में मिठास की मात्रा कम होती जाएगी वो मध्यम श्रेणी में जाते जाएंगे। आइसक्रीम हुई, किशमिश हुई, ये सब किस में रखे गए हैं, तो आप बताएंगे कि इन सबको हमने किस में रखा गया है, तो इनको मध्यम श्रेणी के खाद्य पदार्थों में रखा गया है, जिनका जीआई कितना है, तो इनका है यहाँ पे 56 से 69 तक। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं जीआई टैग के इस चार्ट की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ग्लाइकेमिक इंडेक्स चार्ट, यहाँ पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स चार्ट को अगर देखें, देखिए 55 से कम जीआई लेवल वाले खाद्य पदार्थ यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ दिख रहा है 0 से 55, ठीक है, फूड आइटम लो, और यहाँ पे फूड आइटम मीडियम कितने हैं, तो वो 56 से 69 है, यानी 56 से 69 है। और फूड आइटम हाई जीआई किसका है, तो यहाँ पे 70 से 100 है। तो चलिए देख लेते हैं। शुगर की बात की जाए, यहाँ पे अभी हमने लो का नहीं देखा है, तो एप्पल में आपका जीआई लो होता है, याद रखिएगा, क्योंकि एप्पल को हम सुबह नाश्ते के तौर पर लेते हैं। सोयाबीन में जो है जीआई कितना होता है, तो सोयाबीन में मात्र 18 होता है। चलिए, तो ये चार्ट आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पर अवेलेबल रहेगा, पूरा पीडीएफ ही अवेलेबल रहेगा, तो मे बी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। इस तरह से इस चार्ट को आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ज़्यादातर बस यही कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनके नाम लेकर आपको पूछा जा सकता है। चीज़ प्राइस, पिज़्ज़ा की बात करें तो यहाँ पे ये मिडिल श्रेणी में आएगा, याद रखिएगा। इसका कितना होगा, तो 56 से 69 रहेगा जीआई। शुगर की बात करें तो शुगर भी यहाँ पे मिडिल में आता है, पाइनएप्पल भी मिडिल में ही आता है, याद रखेंगे।
जिन खाद्य पदार्थों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स सामग्री 55 से कम होती है, ऐसी सामग्री बहुत धीरे धीरे पचती है और अवशोषित होने में पर शरीर में शुगर लेवल भी काफ़ी धीरे धीरे बढ़ाती हैं। यानी इनमें जो खाद्य पदार्थ हमें देरी से पचते हैं उनमें भी शुगर का लेवल काफ़ी कम होता है, याद रखिएगा। इसीलिए वो क्या करती है, शुगर लेवल में काफ़ी धीरे धीरे बढ़ाती है। इसमें अधिकांश सब्जियां, फल, नट आदि शामिल होते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की सूची में जो ओट्स, किनोवा, दलिया, मूंग की दाल, अरहर की दाल, यानी जितनी भी दाल हैं वो लो में आ जाएंगी। मसूर की दाल, सोयाबीन, राजमा, हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, चौलाई और इस तरह से हरी बीन्स, ठीक है, और गोभी, खीरा, टमाटर और लकड़ी और सोयाबीन, सेब, मौसमी, संतरा, कीवी और बालू बुखारा, नाशपाती, बेरी, दूध, ये दूध से बनी चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा दही एवं छाछ, सब्जियों का सूप, मूंगफली, अलसी के बीज और बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज आदि भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की लिस्ट में शामिल हैं। तो इस तरह से हमने आज इंडेक्स को देखा, ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में पढ़ा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें किन खाद्य पदार्थों में हाई और लो और मीडियम लेवल पर प्राप्त होती है, ये हमने इसमें देखा। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।